हाय, हाउ आर यू? आपको अगर पता चले कि मैक्सिमम जो प्रीलिम्स क्लियर करने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स तुक्का लगाते हैं। आपको पता चले कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉपर्स हैं या फिर जो एग्ज़ाम पास करते हैं, वो तुक्का लगा के ही एग्ज़ाम को पास करते हैं। आपको या तो हंसी आ रही होगी या आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ और कुछ भी बक रहा हूँ। बहुत गलत सोच रहे हो आप। आपको इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि तुक्का लगाने के पीछे की साइंस क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तुक्का लगाना। तुक्का वर्ड सुन के हमें ऐसा लगता है कि तुक्का एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही बेकार वर्ड है। ये तो वो लोग लगाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई की जिन्होंने। आपको कभी भी अगर कोई इंसान आकर ये बोले कि उसने पूरे के पूरे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जितने उसको आते थे और सबके सब सही हो गए और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास हो गया, वो आपको बहुत झूठ बोल रहा है और हवा में बातें कर रहा है और आप उसकी मान रहे हो। मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हाँ जी, अब देखिए, यूपीएससी में आते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी 4 ऑप्शंस हैं और आपको अगर कोई भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन में से आपको आंसर नहीं पता है तो आपका सही ऑप्शन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मींस आप उन 4 ऑप्शन में से 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब अगर आपके पास 4 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन है, आपके पास 4 क्वेश्चन में से अगर वो चारों आपको बिल्कुल नहीं आते हैं और आप घबरा गए कि चारों क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो क्या किया? आपने सोचा कि चलो तुक्का लगाते हैं। अब तुक्का लगाने के पीछे की साइंस बताता हूं। जब आप एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हो, वो ऑप्शन बाय चांस सही हो गई, बाकी के जितने 3 क्वेश्चन थे वो गलत हो गए। अब 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मीन्स आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब उससे क्या होगा? अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 2 नंबर मिले। 3 गलत भी तो हो गए। अब जो 3 गलत हुए, एक क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी गाइडलाइंस 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 2 का 1/3 होता है 0.66। मीन्स आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 2 नंबर गए, 2 नंबर खत्म। 4 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो सही था, 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे अटेम्प्ट किए जो गलत थे। अब आपने 2 नंबर गेन किए और 2 नंबर लूज कर दिए। अब आपके पास 0 नंबर, न्यूट्रल। अब आप देखिए कि नेगेटिव, ये जो हम नेगेटिव मार्क्स की जो ये एक शुरू की गई कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, ये क्यों रखी गई? इसका एक कारण था कि नेगेटिव मार्किंग हो, इससे नुकसान तो ठीक है, चलो होगा, बट किसी का फायदा नहीं होना चाहिए। मीन्स न्यूट्रल रहे। अगर कोई बंदा 8 क्वेश्चन अटक तुक्का लगा भी रहा है, 2 सही हो गए, 6 गलत हो गए, तो न्यूट्रल हो गया, 0, ना बढ़ा ना कम हुआ, 0 हो गया। इस मेंटेलिटी के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ यूपीएससी ने ये इंप्लीमेंट किया था नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए 4 क्वेश्चन में से। अब 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही होने पे आपको मिले 4 नंबर। मीन्स एक के 2, 2 के 4। 2 आपने गलत भी तो किए। अब 2 आपने गलत किए, उसका करीब करीब मान के चलिए 1.34। मीन्स 1.34 मार्क्स आपने गवा दिए। बट आप ये देखिए कि अब आपको प्योर लाभ हुआ, प्योर प्रॉफिट हुआ 1.66 मार्क्स का, और सॉरी 2.66 मार्क्स का। थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। अब देखिए 2.66 मार्क्स का आपको प्योर बेनिफिट हुआ अगर आपने एक क्वेश्चन ज्यादा सही कर दिया। अब देखिए यूपीएससी में
कट ऑफ जो रहती है वो रहती है करीब 102 से 110 112 तक। मान लीजिए आपने सोचा कि 112 कट ऑफ लेके आनी है, तो 56 क्वेश्चन ठीक कर दीजिए, 112 क्वेश्चन 12 आपकी कट ऑफ आ गई। अब जो इंसान आपको ये बोल दे कि वो तो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया वो सबके सब सही हो गए हैं, तो वो बहुत बड़ा फेंक रहा है। या फिर आप, हो सकता है कोई 5 लाख में से 1 2 10 बंदे ऐसे हों, बट ज्यादा नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे की क्या बात है? जब आप 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपके मार्क्स बनते हैं 112। अब आपको बहुत से ऐसे इंसान मिलेंगे, ऐसे एस्पिरेंट्स मिलेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और हर बार आपको बोला है कि उन्होंने सटीक उतने ही अटेम्प्ट किए और वही ठीक हो गए और कट ऑफ पास हो गई। आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि टॉपर से टॉपर भी होगा ना, 40 से 45 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा पाएगा कि उसने अपना क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखी और आंसर टिक कर दिया। 40 से 45, इससे ज्यादा कोई भी नहीं होगा। कोई लाख में 10 हो गए वो अलग चीज है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स में आपको 40 से 45 से ज्यादा वाला कोई नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर देगा। अब यहां पे जो आपको डिस्क्लोज नहीं करते हैं सारे टॉपर्स, सारे अपना ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं, वो ये आपको नहीं बताते हैं कि वो तुक्का लगाते हैं। तुक्का लगाने से नॉर्मली इंसान को लगता है नहीं, तुक्का तो बहुत गलत चीज है। साइंटिफिक गेस, बहुत बहुत जबरदस्त गेस। आपको चाहिए 112 नंबर। आपके पास कितनी लिबर्टी, आप कहां तक तुक्का लगा सकते हो जहां तक आपके क्वेश्चन भी सही हो जाए और आपका 112 का टारगेट भी मीट हो जाए। अगर मैं कहूं आपको कि आप 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसको समझते हैं। 92 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए उसमें से 65 आपने ठीक किए। 65 ठीक करने पे आपको 130 नंबर मिले, 27 गलत भी तो हो गए। 27 गलत हुए तो उन 27 ने आपके करीब करीब 18 नंबर गवा दिए। आगे ना बात वहीं पे 112, आपका टारगेट मीट हो रहा है, आपको 112 नंबर बन रहे हैं। बट जब आप 45 क्वेश्चन आपको आते थे बहुत अच्छे से, 45 आपने लगाई है, 90 नंबर बन रहे थे। अब उसके बाद शुरू होता है तुक्के का सिलसिला। हर एक कॉम्पिटिटर, हर एक टॉपर, हर एक कंपटीशन एग्जाम में यही करता है। और तुक्का लगाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। आपको देखिए, ये हमेशा याद रखिए कि तुक्के का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है और आप जाओगे और तुक्का लगा दोगे, वो तो एक अलग चीज है, वो नहीं हो सकता। आपने पढ़ाई कर रखी है, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगी। 4 ऑप्शन में से आप एक तो स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। अब प्रोबेबिलिटी आपका सही करने की बढ़ गई। अब 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप एक सही आंसर चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आपने क्या किया, आपने तीनों क्वेश्चन जो ऑप्शंस है उनको एनालाइज किया, देखा, थोड़ा दिमाग पे जोर दिया। जोर देने के बाद आपने एक एलिमिनेट और कर दी। अब आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई जी 1/2। 2 ऑप्शन है, एक ठीक करना है, तो ठीक करने के चांस भी तो बढ़ गए। अगर आप 20 क्वेश्चन लगाते हैं तो 10 ठीक होंगे, 10 गलत होंगे। आपने 10 ठीक कर दिए तो 20 नंबर, 10 गलत कर दिए तो मान लीजिए 6.5 नंबर गए। 7 नंबर 6.5 से थोड़ा ज्यादा, 6.5 नंबर गए, 20 नंबर आए, आपको 13 पॉइंट समथिंग इतने मार्क्स का प्योर प्योर प्रॉफिट हो गया। ये होती है तुक्के के पीछे की साइंस। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, कभी भी ये मत सोच के बैठिए एग्जाम सेंटर में कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। आपको मिलते हैं 2 घंटे 120 मिनट। 120 मिनट आपको मिलते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। आपको 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास होगा 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम। अब वो 1 मिनट 20 सेकंड में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने वो 90 क्वेश्चन पे रख लिया या 92 क्वेश्चन पे रख लिया, आपका करीब करीब 1.3 या 1.3 से ज्यादा मीन्स 1 मिनट कुछ
30-32 सेकंड का टाइम मिल गया आपको। एक एक क्वेश्चन पे कुछ 12-13 सेकंड ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप क्यों 100% का टारगेट लेके चल रहे हैं? आप अपना टारगेट 90-92 तक रखो। 8 क्वेश्चन तो सोचो कि मैंने टच ही नहीं करने हैं। आप 92 का टारगेट लेके जाइए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, और पढ़े बिना, मैं नहीं कह रहा कि बिना कोई पढ़े जाएगा, अच्छे से तुक्का लगाइए ना। अगर आपका हो क्लियर तो आप बोल देना। ये बहुत ही प्रूवन मेथड है। हर एक इंसान, हर एक टॉपर, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मेथड फॉलो होती है। मुझे यकीन है कि आप इस मेथड का बहुत ही फायदा उठाओगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी मैं और वीडियोस आपको लाता रहूंगा, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और दूंगा। यूपीएससी की हर एक नुक एंड कॉर्नर जो भी चीज़ है वो आपको बताऊंगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करें।